Hello student, how are you? So welcome back to my channel. Here we will discuss today about the topics of unit and measurement chapter. The topics names are accuracy and precision. So one by one we will discuss all the topic in front of you in detail. I have written the definition in front of you to save our times in this video. The first definition is accuracy and then second is precision. So first we will understand what is the meaning of accuracy and what is the meaning of precision in the measurement. So see here student, first of all, if I will explain the accuracy meaning and precision meaning, so before this you should understand about the two you can say that the names which are very common for the practical, or you can say that experiment of any physical quantity. So first is that आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. एक तो ट्रू वैल्यू है, एक आपके पास आपके थ्रू जो आप मेजर करेंगे उसी ट्रू वैल्यू को, उसको बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, सो एक्यूरेसी मीन्स दैट कि जब हमें एक ट्रू वैल्यू दी होती है और हम उस ट्रू वैल्यू को, जैसे सपोज आप ये मानिए आपने कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ जी का, और वैल्यू ऑफ जी की स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं वो आपको पता है 9.8 हम कंसीडर करते हैं. 9.84 9.8 ही आप उसे मान लीजिए कि 9.8 उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू. और जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे उन वैल्यूज को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, तो आप चेक करेंगे कि आपके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसकी नियर अबाउट ही कुछ वैल्यूज होगी. तो जो आपको गिवन वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को परफॉर्म कर रहे हो, तो जो गिवन वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं उस केस में. और जो आपके थ्रू परफॉर्म्ड वैल्यू होती है कि आपके थ्रू मेजर्ड किया गया है जी की वैल्यू और आप उसे परफॉर्म करेंगे एट लास्ट, दिस वैल्यू इज कॉल्ड योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. अब उसके बाद बात आती है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हो गई, ट्रू वैल्यू भी हो गई, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना नियरर है, मींस दैट आवर मेजर्ड वैल्यू हाउ मच नियरर टू द ट्रू वैल्यू और हाउ मच क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू. इफ सपोज वी हैव different values which are our experimental values, and out of these one value which is our experimental is much closer than as compared to other, is much closer to the true value, so that value is called our accurate value, and this is called accuracy in the measurement. समझ में आ गया? मीन्स कहने का ये है कि अगर आप मेजर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, और मेजर करते हुए आपके पास कोई एक वैल्यू उसमें से ऐसी आई, डिफरेंट स्केल पे मेजर नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे एक ही स्केल पे मेजर कर रहे हैं, मीन्स जो लीस्ट काउंट है, सारे जितने भी बच्चों ने उस वैल्यू को मेजर किया है उसकी लीस्ट काउंट, या आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या है, सबके सेम है, या अप टू सेम डेसिमल प्लेस तक उसे मेजर किया गया है, और उसके बाद आप वहां पे एक वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं जो कि ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोजर है, तो उस वैल्यू को बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू विच इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू. समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में हम जो एक्यूरेट वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे उसे कहेंगे हम यहाँ पे एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट. आफ्टर दैट when we talk about the precise means precision, what is the meaning of precision and what are the precise values? So precision means that under the observation, or you can say that under the measurement, during the measurement when we use different type of measuring scales, it means that different type of instrument, and they all instrument have their own least count values. So by this least count values we will get the result according to their least count value. means that अगर किसी वैल्यू का, जैसे यहाँ पे आपके पास पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि जो प्रिसीजन है आपके पास, प्रिसीजन ऑफ एन मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन और लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी है, वो कितना प्रिसाइज है. जिसकी लीस्ट काउंट जितना कम होगी वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतने मोर अप टू डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू देगा. अब हियर वी हैव थ्री टाइप ऑफ apparatus, or you can say that instrument by which we can easily measure
the length of any object, or you can say the diameter of any object, or you can say the thickness of any object. ओवरऑल चाहे डायमीटर मेजर करें या लेंथ मेजर करें या थिकनेस मेजर करें, तीनों में ही हम वन डायमेंशन यानी अगर शॉर्ट में बोले तो लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लेंथ मेजरिंग है आपके पास इंस्ट्रूमेंट। अब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग अपनी अपनी लीस्ट काउंट है। जैसे नॉर्मल स्केल आपने अभी तक जो डील किया है, नॉर्मल स्केल से डील किया है, ये दोनों जो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है, इनके डायग्राम्स आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है। आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के डायग्राम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये आपका स्क्रू गेज है, तो इन दोनों के डायग्राम्स आप देखेंगे और ये आप स्टडी करेंगे अपने प्रैक्टिकल लैब में 11th क्लास में। सो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है आपके पास क्या है, डेसिमल के 2 प्लेस तक। अगर हम इसे सेंटीमीटर के सेंस में पढ़ें तो 0.1 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल होता है हमारा, जो मेजरिंग स्केल 15 सेंटीमीटर होता है, हम यूज करते हैं नॉर्मली। एंड ये आपके पास वर्नियर स्केल मेजरमेंट हुआ, ये आपका स्क्रू गेज। तो इसमें से आप देखिए सबसे लीस्ट कौन सा है, मतलब इन तीनों में से छोटा कौन है, आपको ये छोटा मिलेगा सबसे लीस्ट। तो इसका प्रिसाइज या इसका प्रिसीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू दीस टू। और फिर अगर हम इसकी बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, तो इसका प्रिसीजन क्या है, लेस देन है स्क्रू गेज के प्रिसीजन से और मोर है आपके पास नॉर्मल स्केल से। तो प्रिसाइज का मतलब कि वो कितना ज्यादा अप टू डेसिमल प्लेस आपको वैल्यू देता है। दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसका सपोज लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 है, यानी वो वर्नियर कैलिपर से, तो जो मेजरिंग डिस्टेंस आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी, या तो ये होगी या आपके पास आप ये मान लें अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आएगी। लेकिन ये अप टू 2 डेसिमल वाली जो लेंथ है ये आप नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस ए बी हम प्रोवाइड करवा दें और आपसे कहें कि इसकी लेंथ मेजर करो, 5 बच्चों को दिया इसकी लेंथ मेजर करने के लिए, तो उन 5 स्टूडेंट का जो मेजरमेंट है या तो किसी का 7.5 हो सकता है, किसी का 7.6 हो सकता है, किसी का 7.4 हो सकता है, किसी का 7.5 हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7.5 कंसीडर कर दी जाए तो इसी के आगे पीछे एक एक सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर का ही डिफरेंस बच्चे देंगे अगर उनको आपके पास पर्सनल एरर उनके ना हो तो, क्योंकि इसमें भी एरर काउंटेबल है। अगर वो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको स्केल पकड़ना नहीं आता तो फिर एरर्स बढ़ सकते हैं, वो इंक्लूड हो जाएंगे उनके पर्सनल एरर्स में। क्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप यहाँ देखिए कि अगर मेजरिंग स्केल से मेजर कर रहे हो तो आप टू डेसिमल 1 प्लेस तक ही तो मेजर करा आपने, लेकिन अगर यही डिस्टेंस आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो उसमें आपका नॉर्मल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, तो हो सकता है ये डिस्टेंस आपको कुछ ऐसी मिलती, 7.51 मिल जाती, 7.52 मिल जाती, 7.53 मिल जाती किसी बच्चे को, और ऐसे ही फिर ये रिपीट हो जाती कुछ वैल्यू। तो इसमें अगर हम 7.52 को एग्जैक्ट वैल्यू जो बाकी मेजर्ड बाय टीचर कंसीडर कर लें, ठीक है, तो उस केस में जो अदर स्टूडेंट है वो वैल्यूज क्या देंगे, या तो इससे 0.01 बैक साइड होगा या 0.01 फॉरवर्ड साइड होगा या सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें अप टू डेसिमल 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट होगी, और फिर यही अगर स्क्रू गेज से मेजरमेंट होगा मान लीजिए, तो ये आपका डेसिमल के 3 प्लेसेस तक होगा। मान लो 32 है, 7.531, 7.530, 7.5 ऐसे रिपीट होता रहेगा। अगर हम इसमें से इस वैल्यू को ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट कंसीडर करें तो ये वैल्यू इसी के सराउंडिंग आपके पास यहाँ पे 31 से 32 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये मोर प्रिसाइज होगा, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिमम प्रिसाइज है, ये आपके पास इसमें जो प्रिसीजन के स्टार्स में आपको यहाँ पे टिक दे रहा हूँ वो 2 है, और ये जो आपके पास प्रिसाइज की वैल्यू है ये 1, एक सिंगल टाइम, तो ये मोर प्रिसाइज होगा, मोर आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब हम मेजरमेंट करेंगे इससे मोस्ट प्रिसाइज होगा, ये मोर प्रिसाइज होगा, ये खाली प्रिसाइज वैल्यू। तो अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो यही प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मीनिंग है मेजरमेंट में। और जब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट ये सब लिख दी है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आप बोलेंगे कि लीस्ट काउंट इज दैट डिस्टेंस, दैट मिनिमम डिस्टेंस व्हिच कैन बी
मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जाती है। जैसे इसके थ्रू, नॉर्मल स्केल के थ्रू सबसे लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मेजर कर सकते हो आप, उससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ गया, 0.1। वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 आप मेजर कर सकते हो, स्क्रू गेज में 0.001 मेजर कर सकते हो, या वेरिएशन बिटवीन द टू वैल्यूज, मिनिमम वेरिएशन बिटवीन द टू वैल्यूज इज 0.001 by screw gauge, by vernier calipers 0.01 centimeter, by normal scale 0.1 centimeter. So these are called least count of the given measuring instrument. So I will write the definition here about the least count. So for that, pause the video. So student, here I have written the definition of least count in simple way. Least count is the minimum value that can be measured by the measuring instrument is called least count or its least count. अब यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल से देखते हैं हम कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसाइज क्या है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, आपके पास 2.94 है, कोई हमने एक लेंथ मेजर करी, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आपके पास 2.94 है, और हम उसको देखते हैं कि क्या उस पर प्रिसाइज वैल्यू होगी, क्या उसकी मीनिंग है आपके पास एक्यूरेसी की। तो पहले आपके पास 3 स्टूडेंट्स थे, सपोज ए, बी और सी। ए ने स्टूडेंट ने, ठीक है, ए स्टूडेंट ने उसे मेजर किया, उसके पास जो मेजरिंग स्केल था उसके थ्रू उसने मेजर किया, तो 2.9 सेंटीमीटर उसका मेजर आया। ठीक है, और दूसरा जो सी स्टूडेंट था, तीसरा स्टूडेंट सी है, या इसको आप बी लेट कर लीजिए, सी बी सेलेक्ट कर लीजिए, सी सी। तो स्टूडेंट बी ने यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस मेजर करी होगी अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उसने मेजर करी 2.87। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर हम इन दोनों जो मेजरिंग वैल्यूज हैं इनके बारे में डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यूज, तो हम ये देखेंगे कि 2.9 जो वैल्यू है इस 2.94 के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू 2.87, क्योंकि ये 4 और ये 7 ये कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पे आपके पास अनसर्टेन वैल्यूज है। तो इस केस में अगर हम सर्टेनिटी पे फोकस करें 9, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2.9 जो मेजर है, ठीक है, वो 2.9 जो मेजर है एज कंपेयर टू 2.87, ये डेसिमल के 1 प्लेस तक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डेसिमल के 2 प्लेस तक है। तो ये क्या होगा आपके पास, मोर क्लोजर एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यूज। अगर ये मोर क्लोजर है तो आपके पास मोर एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, मोर एक्यूरेट। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा, क्योंकि आपके पास क्लोजर तो नहीं है, 9 है और ये 8 है, लेकिन ये डेसिमल के 2 प्लेस तक है, तो ये मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी। और मोर प्रिसाइज है, इट मींस दैट अप टू मोर डेसिमल प्लेसेस है एज कंपेयर टू दिस, दैट्स व्हाई। सो मोर प्रिसाइज है, और इसमें लिख सकते हैं लेस एक्यूरेट। क्लियर? अब यहां पे आप लिख सकते हैं मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। समझ में आ रहा स्टूडेंट? अब जो सी स्टूडेंट है उसने इसको मेजर किया, तो उसका जो मेजरमेंट आया 2.91 आ गया, यहाँ है 2.94। तो ये जो वैल्यू इसके थ्रू आई होगी, ये क्या है आपका, मोर एक्यूरेट भी है बिकॉज ऑफ 9। ठीक है स्टूडेंट, और उसके साथ साथ ये क्या है, मोर प्रिसाइज भी है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेस है, मोर प्रिसाइज। तो ये वैल्यू मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज है। ये सिर्फ आपके पास प्रिसाइज वैल्यू थी मोर, और ये आपके पास मोर एक्यूरेट थी। तो तीनों ही कंडीशन में हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू है, उसके कितना क्लोजर है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और प्रिसाइज का मतलब है, प्रिसीजन का मतलब ये होगा कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है कि उसकी लीस्ट काउंट कितनी कम, जितनी कम लीस्ट काउंट होगी वो उतनी ज्यादा मोर प्रिसाइज होगी। अगर इसके कंपैरिजन में एक स्टूडेंट और ऐड कर देता मैं यहाँ डी स्टूडेंट ऐड करता, और उसने यही जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस जो आपको गिवन थी, सपोज ये जो डिस्टेंस थी ए बी की,
उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से उसकी बोल रहे हैं, उसी जो अप टू 4 डेसिमल तक आपके पास मेजर कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता, तो उसका वैल्यू सपोज ये आता 2.746, तो उस केस में आउट ऑफ ऑल दीज 3 ये क्या हो जाता, मोस्ट प्रिसाइज में। ठीक है, अब एक्यूरेट के कितना दूर जा रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू से कितना दूर जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको मेजर करके दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड देयर प्रिसीजन। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन and accuracy in the measurement. So these two topics are very simple to learn and also to, you can say that, explore or apply. ठीक है? Okay student. So these two topics are very easy to learn and apply for the numerical function.